हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग औसत का सवाल पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, कल वाला ही सवाल हम लोग कर रहे हैं। ये सवाल हम लोग बताए हैं, लेकिन ये एक नए रूप में है। इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 8 है। कितनी संख्याओं का औसत 8 है? 3 संख्याओं का औसत 8 है। एक चौथी संख्या जोड़ दिए। 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी संख्या है? 3 संख्या। 3 संख्या है तो औसत कितना है? 8। एक चौथी संख्या जोड़ दे। ये 3 संख्या थी, में एक संख्या और आ गई। कितनी संख्या हो गई? 4। टोटल कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या। तो इसका औसत कितना दिया है? ये भी औसत 8 है। तो हमसे पूछ रहा है चौथी संख्या क्या होगी। तो चौथी संख्या क्या मान ले? माना चौथी संख्या क्या है? x। ठीक है। अब लगाया जाए। अब देखिए, अब 3 संख्या का औसत अगर है, हम यक्स मान के भी लगा सकते हैं, बिना यक्स का भी मान लगा सकते हैं। पहले यक्स मान के लगाए, अरे पहले बिना यक्स का लगाए। ये बताइए कि कुल योग निकालने के लिए हम औसत में कुल संख्या का गुणा कर देंगे। कल ही देखे थे ना कि जहां पर कुल योग निकालना हो तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो अगर हम कहें कि 3 संख्या का योग, 3 संख्या का योग निकालना होगा तो 3 संख्या का औसत कितना है? 8 गुणे संख्या कितनी है? कितना है? कुल संख्या कितनी है? 3। 3 संख्या है तो 3 हुआ ना। तो 8 3 के क्या हो गया? 24। अभी एक्स वाला नहीं लगा रहे हैं। 3 संख्या का योग कैसे निकालेंगे? 3 संख्या का योग निकालने के लिए औसत गुणे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? कुल संख्या कितना है? 3 संख्याओं का योग है तो 3। 8 गुणे 3 यानी 24। अरे कल यही सूत्रवा को ना हम लोग देखे थे। बदवा में सब लोग कह रहे थे कि गुरुजी ये तो बड़ा आसान है। कुल संख्या। तो हमें 3 संख्या का योग निकालना है तो 3 संख्या का औसत गुणे 3। 3 संख्या का योग निकालना है तो 3 संख्या का औसत, 3 संख्या का औसत कितना है? 8 गुणे 3 बराबर क्या हो गया? 24। तो अब इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाती है, यानी अब संख्या 3 रह गई कि 4? कितना होगा? 4। तो 4 संख्या का औसत। इस पे हम लोग रुपया का उदाहरण देके समझाए थे। 4 संख्या का औसत नहीं, 4 संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत कितना है? औसत कितना है? 8 गुणे अब 3 की 4 यहाँ 4। 8 चौका 32। तो यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 4 संख्या है। एक चौथी संख्या आ गई है। तो चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए? पढ़े हैं हम लोग। क्या करेंगे? अधिक्का में से कम का घटा देंगे। 4 वाले में से 3 वाला घटा देंगे। याद है? बताए थे कि इनके जेब में इतना रुपया है, उनके जेब में इतना रुपया है, कौन सा एक नोटिया बचेगा। तो चौथी संख्या निकालने के लिए 32 में से क्या करेंगे? 24 घटा देंगे। तो 32 में से 24 घट गया, कितना बचा? 8। तो चौथी संख्या क्या हो गई? 8। तो अपना ऑप्शन 1 2 3 4 पहला 7 8 9 10 कौन सा ऑप्शन? दूसरा। बात समझ में आ गई? तो ये तो था अपना एक सीधा 3 संख्या का औसत दिया है, एक चौथी संख्या और आ गई। ठीक है।
तो 3 संख्या का औसत दिया है 8, 4 संख्या का औसत हमने दिया है 8, नहीं है, एक संख्या और जुड़ गई। जैसे थे विवेक थे, प्रीतम थे, अक्षय थे और सत्यम उसमें आ गए। विवेक सत्यम, अरे विवेक अक्षय प्रीतम 3 लोग थे तो औसत 8 था। सत्यम आ गए तब वो औसत 8 है, तो मतलब 4 लोग आ गए तो औसत 8 है। तो सत्यम कितनी संख्या है? तो 3 लोग का योग कैसे निकलेगा? योग निकालने के लिए औसत में कुल संख्या का गुणा करते हैं। तो कुल संख्या औसत 8, संख्या कितनी है 3, 8 3 के 24। 4 संख्या का योग निकालने के लिए औसत गुणे संख्या यानी 4, 4 चौका 32। अब चौथी संख्या, ये 3 संख्या का योग, ये 4 संख्या, 3 मिला को जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है, 8 में 4 मिला को जोड़ रहे हैं तो 32 आ रहा है। तो एक जो नयका है उसका मान कितना होगा? अधिकता में से कम का घटा देंगे, 8 आ गया। आ गया? चलिए अब देखिए इसी सवाल को, ये सवाल तो हम लोग कर लिए, अब इसी सवाल को बदल क्या क्या सकता है बताइए, बदल क्या क्या सकेगा? आप तो इतना समझ गए ना, जहां 3 संख्या है क्या क्या बदल सकता है? संख्या बदल सकता है, ठीक है। ये चौथी संख्या जो जोड़ रहा है वो तो रहेगा, एक संख्या बदल देगा। जैसे इसी प्रश्न को हम बनाए 3 संख्या की जगह हम कह दें 3 बच्चों का, 3 बच्चों की आयु का, बच्चों की आयु, आयु माने कितना बरिस का है, आयु का औसत 8 है। एक चौथा बच्चा आ जाने पर, एक चौथा बच्चा आ जाने पर, 3 की जगह 4 कर दे, 3 रह गए, 4 कर दे, 4 बच्चों का औसत, इसको बदल दे, 13 है। चौथा बच्चा आ जाने पर औसत मान लीजिए 10 है, हो जाता है। चलिए नहीं नहीं 10 नहीं होगा और बढ़े, 13 चौका 52, 10 से ज्यादा होगा, 52 से ज्यादा होगा ना, 15 मान लीजिए, ठीक है 15। अब देखिए तो 4 बच्चों का औसत 13 है, एक चौथा बच्चा आ जाने पर औसत 15 हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है। तो जो चौथा बच्चा आया, चौथे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? चौथे बच्चे की आयु ज्ञात करना है। जैसे सवाल बनाने को तो कुछ भी बना सकता है, बस ये है कि कुछ संख्या दिया रहेगा, उसका औसत दे देगा, कहेगा एक ठोई में और चला आता है, ठीक है। तब ये भी कर सकता है कि एक ठो चला जाता है, निकल जाता है, यहाँ कम भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? 4 की जगह 3 भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? तब अब हमें चौथे बच्चे की आयु, फिर यहाँ, अब यहाँ पर फिर वही काम, योग निकालना है ना, तो 4 बच्चों की आयु का कुल योग औसत कितना है? 13। कितने का गुणे क्या करेंगे? 13 चौका 52। एक चौथा बच्चा और आ जाता है, एक मतलब टोटल बच्चे कितने हो जाते हैं? 5। तो 5 बच्चों की आयु का औसत कितना हो जाएगा? औसत कितना है? 15, अरे आयु का कुल योग,
कुल योग। हमें क्या क्या चाहिए? औसत चाहिए और उसमें संख्या चाहिए। औसत कितना है? 15। 15 है ना? संख्या कितनी है? तो 15 पचे 75। अब चौथे बच्चे की आयु, चौथे बच्चे की आयु बताइए। तो ये रहता है 4 बच्चा थे तब 52 वर्ष हुआ। ठीक है, चारों बच्चों को जोड़ दिए तो 52 वर्ष, 5 बच्चों को जोड़ दिए तो 75 वर्ष। तो जो पांचवा बच्चा है, सॉरी चौथे बच्चे की आयु नहीं हो, कौन सा? पांचवें बच्चे की आयु क्या करेंगे? 75 में से 52 घटा देंगे। तो 75 में से 52 घटा देंगे तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2। तो एक ऑप्शन इसी में बन जाएगा 23। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा। तो ये भी सवाल वही था। वही सवाल है कि नहीं? 4 बच्चों की आयु का औसत 13 है, एक चौथा बच्चा चला आता है, तब औसत कितना हो जाता है? 15। हमसे कह रहा है कि चौथे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम 4 बच्चों की आयु का योग निकाल लिए। योग निकालने के लिए सूत्र है ना, औसत में कुल संख्या का गुणा कर दिए। औसत कितना था? 13 था 4 वाले में, तो 13 गुणे 4 52। 5 वाले में औसत कितना था? 15। 15 गुणे 5 75। अब ये जो 4 बच्चों का योग 52 है, 5 बच्चों का योग 75 है, तो 5वां बच्चा कितने बरिस का होगा? कैसे करेंगे? 75 में से 52 घटा देंगे, अधिकतम से कम का घटा देंगे। कितना आ गया? 23 बरिस। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, अब इसी सवाल को हम लोग बदल कैसे कर सकते हैं, फिर कैसे बदल सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। ठीक है, सवाल वही है, 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, एक चौथा बच्चा आ जाने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। 2 वर्ष बढ़ जाता है। अब देखिए, लिखने का तरीका बस बदला है। ये क्या है? तीसरा सवाल। ठीक है, सवाल वही है। यहाँ पर हम 15 न देके ये कहें कि जब नयका बच्चा चला आता है तो जो औसत आयु था, पहले तो 13 था, अब औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो ये बताइए कि 4 बच्चों की औसत आयु का कुल योग तो ऐसे निकालेंगे, 13 गुणे 4 52 वर्ष। लेकिन जब 5 बच्चों की औसत आयु निकालेंगे तो ये 15 कहाँ से आया? 15 कहाँ से आया? कह रहा है कि 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी पहले कितना था? 13 वर्ष। क्या बच्चों पर? 4 बच्चों पर। और जब 5 बच्चे हो गए तब तो 2 वर्ष, तो 13 में 2 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो गया? 15 वर्ष। तो यही चीजिया को सीधे न देके थोड़ा सा घुमा दिया कि नहीं? सवाल वही है, लिखने का तरीका बदल दिया। तो ऐसा तो नहीं ना लगेगा कि कहाँ से नया सवाल आ गया? बताइए, प्रश्न वही है, 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। ठीक, एक चौथा बच्चा आ जाने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। 2 वर्ष क्या होता है? बढ़ जाता है। तो चौथे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, औसत आयु तो दिया है, यहाँ पर औसत आयु 2 वर्ष दिया है ना? 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 2 वर्ष नहीं है, ये कितना दिया है? 13 तो पहले था, यहाँ पर किया है 2 वर्ष बढ़ा दिया है। कितना दिया है? 15 वर्ष। 2 वर्ष बढ़ जाता है, पहले कितना था? 13। अब जब एक बच्चा बढ़ गया तो औसत आयु भी बढ़ गई, तो 2 वर्ष बढ़ जाए तो 13 पहले था, अब 2 बढ़ गया, 13 तो पहले था।
2 बढ़ गया, कितना हो गया 15 वर्ष। तो 5 बच्चे की औसत है 15 गुणे 5 बराबर 75। फिर 5वें बच्चे की आयु 75 माइनस 52 बराबर 23। इसको मिटा देना, लिखने की जरूरत तो है नहीं, समझ जाएंगे ना। अब इसी सवाल को फिर अलग कैसे बदल सकता है, कैसे बदल देगा। हमारे में बच्चा आया था, ऐसा हो सकता है कि बच्चा चला जाए, चला भी जा सकता है ना। दो वर्ष बढ़ने के बजाय 2 वर्ष क्या करते हैं, घट जाता है। क्या कर देता है, घट जाता है। तो पहले क्या था 13, 13 था ना। अब 2 वर्ष घट जाएगा तो 13 में से 2 गया, कितना हुआ 11 हुआ ना। तो 11 पचे 55 और 13 चौका 52। और कम करना चाहिए, 3 वर्ष कम कर दे, ठीक है 3 वर्ष कम कर दे। हाँ नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ 4 बच्चे हैं, यहाँ 3 बच्चों का होगा ना। सही है सही है सही है, ठीक है। तो देखिए 4 बच्चों का है तो 13 वर्ष है, 4 बच्चों का है तो 13 वर्ष है। तो एक बच्चा चला गया तो 4 बच्चे के बजाय कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे, 3 बच्चे बचे, 3 बच्चे तो 2 वर्ष क्या होता है, घट जाता है। तो 13 में से 2 गया, कितना बचा 11, ठीक। तो ये यहाँ पर 2 वर्ष क्या होता है, घट जाता है। तो पहले क्या था 13 वर्ष 4 बच्चा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बच्चा। तो 13 में से 2 गया, कितना बचा 11, ये घट जाएगा। तो अब यहाँ पर 5 बच्चों की जगह कितने बच्चे हो जाएंगे, 3 बच्चे। कितने का गुणा होगा 11, यहाँ पर क्या होगा 11 तिया 33। अब अधिका में से कम का घटाएंगे, 52 माइनस 33। तो 52 में से 33 घटाइए तो कितना, 12 में से 9 गया 3, 1, 19 बरिस। कितना आया 19 बरिस। एक ऑप्शन कर दीजिए 19 बरिस। कितना हो गया, चौथा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं वो बच्चों की संख्या, एक बच्चा नया बच्चा चला आएगा, नया अध्यापक चला आएगा, नई संख्या चली आएगी, तो औसत घट जाता है, बढ़ जाता है। कोई चला जाता है तो घट जाता है, इस तरह का प्रश्न आ जाएगा ना। तो अब देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलाव हुआ। चलिए जैसे देखिए जो जो सवाल हम लोग लगाए, मान लीजिए पहले में क्या है, पहले कितनी संख्या थी, 4 संख्या थी, ठीक। फिर एक नया आ जाता है, एक आ जाता है, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई, कितनी संख्या हो गई 5। कितनी संख्या हो गई 5। पहले औसत था मान लीजिए 13 था, अब हो गया क्या, मान लीजिए 15 हो जाता है। तो इस 15 को, ये पहले था और ये अब है, तो इस 15 को 13 धन 2 यानी 2 वर्ष बढ़ जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है, या 13 के बजाय अगर एक बच्चा चला जाता है, चला जाता है, एक चला जाता है, तो 13 के बजाय क्या हो जाएगा 2। तो औसत मान लीजिए 2 वर्ष घट जाता है, तो 13 माइनस 2, ये पहले कितने थे 4, बाद में कितने हो गए 3, एक चला जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है,
ये क्या है, 2 वर्ष घट जाता है तो क्या हो गया, 11। तो देख रहे हैं क्या क्या बदल रहा है, ये एक संख्या बदल देगा, ठीक है, संख्या बदल देगा। औसत में जो बाद वाला औसत है उसको कह देगा, या तो उसका मान दिया रहेगा या तो कह देगा 2 घट जाता है, 2 बढ़ जाता है, इस तरह से भी दे सकता है ना। तो इस तरह से कहीं भी संख्या आगे आई, कोई संख्या आ गई, या 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत दिया है, 4 संख्याओं का औसत दिया है, एक संख्या आ गई तो 6 संख्या हो गई, तब उसका औसत कितना हो जाता है, तो जो छठवीं संख्या आई उसका औसत उसका मान कितना होगा। या 6 संख्या है, 6 संख्या है, 6 संख्या का औसत दिया है, एक संख्या निकल गई, एक संख्या क्या हो गई, निकल गई, तो 5 संख्या का औसत दिया है, या तो ऐसे दे देगा या तो कहेगा उसी औसतवा को कह देगा कि पहले का औसत दिया है, औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2 वर्ष घट जाता है, जैसे हम लोग किए हैं ना। तो इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो कर लेंगे ना। चलिए, तो क्या पूछेगा, यही ना पूछे, नई संख्या या जो संख्या चली जाती है या आ जाती है, यही ना पूछता है हमेशा, यही पूछेगा कि जो संख्या चली जाती है उसका मान बताइए, जो संख्या आ जाती है उसका मान बताइए, जो बच्चा चला जाता है उस बच्चे की आयु है तो आयु बताइए, या तो जो बच्चा आ जाता है उसका आयु बताइए, यही सब ना पूछेगा। तो पूछेगा तो यही चीज, और हेर फेर करेगा, अदल बदल करेगा इसी में, यहाँ पर संख्या दे देगा, यहाँ पर संख्या दे देगा, औसत को डायरेक्ट दे सकता है, या तो कहेगा कि 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2 वर्ष घट जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो 3 सवाल हम लोग कर लिए हैं, इतने से हो जाएगा काम ना।